fifth property of material, solubility in water. So first of all we should know about the solubility. What is solubility? So basically solubility is defined as the ability of a substance to dissolve in volume of solvent. Solute particle जो solvent में dissolve हो रहा है उसकी dissolve होने की ability क्या कहलाती है आपकी? Solubility. So on the basis of solubility, material can be classified into two category: soluble material and insoluble material. So soluble material are material that dissolve in water. जो water में easily dissolve हो जाए ऐसे material को हम बोलेंगे soluble material. For example sugar के water में dissolve करो आप easily dissolve हो जाएगा. ठीक है. Next, insoluble material are those material that do not dissolve in water. जो water में dissolve नहीं होते हैं ऐसे material को हम बोलते हैं insoluble material. For example, chalk powder को आप water में dissolve करो, they do not dissolve and they become settle down in the bottom of container. वो किसी भी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर वाटर है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक मिसिबल लिक्विड्स. अब यहाँ पर लिक्विड्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे. सो द लिक्विड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट मिसिबल लिक्विड्स. सो मिसिबल लिक्विड्स आर लिक्विड्स दैट मिक्स विथ ईच अदर. ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाएं वो कहलाते हैं आपके मिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर एंड हनी एंड वाटर. मिल्क और वाटर को आप मिक्स कर दो, आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते उनको इजीली. आप दोनों आपको मिक्स मिलेंगे. हनी विद वाटर, हनी का पूरा पोर्शन, पूरा प्रपोर्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर के अंदर, पूरी तरह मिक्स हो जाएगा वो भी. इमिसिबल लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर को जब भी आप मिक्स करेंगे वो आपस में मिक्स नहीं होंगे. ऑयल की लो डेंसिटी के कारण वो ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आएगा आपको. नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी. सो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस. यानी किसी भी सब्सटेंस के मास का उसके वॉल्यूम के साथ रेशो क्या कहलाता है? डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज अबाउट 1 ग्राम. यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना वाटर का मास है वो है आपका 1 ग्राम. तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, थैंक यू.